कर्मियों ने डिप्टी सीएम को पिछले दरवाजे से भागने पर किया मजबूर। सरकार का छूटा पसीना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आम इंसान हो या फिर कोई कर्मचारी हो या फिर कोई अधिकारी हो, लेकिन वो तब तक अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करते नजर आता है जब तक उसकी रोटी पर कोई आंच नहीं आई हो। लेकिन जब उनकी रोटी ही खतरे में पड़ जाती है तब वो किसी को भी पहचानना भूल जाते हैं। यही नज़ारा देखने को मिला है जब संविदा कर्मियों के द्वारा आज ही 13 सितंबर 2025 को पटना में शाम पहर कैंडल मार्च करते हुए कर्मियों के द्वारा डिप्टी सीएम को पिछले दरवाजे से भागने पर मजबूर कर दिया गया है। दोस्तों, हालांकि इसकी संख्या मात्र 8,000 है, लेकिन सरकार का पसीना जरूर छुड़ा कर रख दिया गया है। दोस्तों, यह मौका और इसी तरह का समय गुजर रहा है बिहार के शिक्षकों का, जहां शिक्षकों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता है और उनके तमाम मांगों पर अगले एक पक्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, टाल दिया जाता है। लेकिन 6 लाख की संख्या होते हुए भी शिक्षक कुछ नहीं कर पाते हैं, परंतु 8,000 के कर्मियों ने अपने संख्या बल के आधार पर सरकार को हिलाकर रख दिया है। आइए आज को हम इस वीडियो में उन तमाम वीडियो से भी रूबरू कराएंगे जिसके आधार पर आखिर सरकार की नींद उड़ा दी गई है। आखिर वो कौन से संविदा कर्मी है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भी यह साबित कर दिया है कि बिहार सरकार के द्वारा अपने ही कर्मियों का लगातार ही शोषण किया जाता है। दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मौका था 13 सितंबर 2025 का और शाम को कैंडल मार्च लेकर निकले थे बिहार के संविदा कर्मी जो कि भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी है। दोस्तों, इनकी संख्या पूरे बिहार भर में वर्तमान में 8,000 है। टोटल नहीं मैं कह रहा हूं, जो संविदा कर्मी इन दिनों हड़ताल पर चल रहे हैं उनकी संख्या 8,000 है और उन्हीं के द्वारा ऐसा नज़ारा पेश किया गया कि दोनों ही डिप्टी सीएम पिछले गेट से भागने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, पहले आप देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर किस तरह से तमाम कर्मचारी हल्ला बोल कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा की मीटिंग का आयोजन किया गया था और इसके क्रम में ये नज़ारे देखने को मिले हैं कि आखिर कर्मी मानने को तैयार नहीं है और किसी भी सूरत में समझौता पर तैयार नहीं है। दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं आखिर इन कर्मियों के द्वारा जो हल्ला बोल किया गया है उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कुल 12,000 की संख्या में संविदा कर्मी थे और वो सभी 1 साल के लिए 11 महीनों के लिए ही बहाल किए गए थे। उनकी बहाली 27,000 रुपये पर हुई थी, परंतु उनको वेतन बढ़ाकर 35,000 कर दिया गया था। और जब बिहार में जमाबंदी का कार्य प्रारंभ हुआ उस वक्त उन सभी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था कि मुझे समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, साथ ही साथ हमारी नियुक्ति परमानेंट किया जाए। इन तमाम उद्देश्यों को लेकर, मांगों को लेकर 1 महीने पहले यह भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी पटना की धरती पर आंदोलन के लिए उतरे थे। दोस्तों, इसके क्रम में सबसे पहले तो उन्हें चेतावनी दी गई कि आप सभी जमाबंदी कार्य के लिए लौट आए, अपने हड़ताल को समाप्त कर दे। 3 बार समय दिया गया लेकिन अभ्यर्थी नहीं लौटे थे। जबरन उन्हें कहा जाता था पत्र जारी करते हुए कि आप सभी आंदोलन से वापस आए और यह जमाबंदी अभियान जो चला है उसका कार्य करें, परंतु वो अपनी मांगों पर अडिग थे और कदापि सरकार की नहीं सुन रहे थे। भला क्यों सुनेंगे, क्योंकि बातें जो रोटी की है और बातें जो परमानेंट की है, 60 वर्षों के लिए सेवा की है। लेकिन दोस्तों, उसमें से जब अल्टीमेटम 3 बार दे दिया गया था, कुल 12,000 में से लगभग 3,000 कर्मी लौट आए थे अपने कार्यों पर। लौट आने के बाद उन सभी के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन
लगभग 8,000 की संख्या में, इससे ऊपर थोड़ी संख्या थी जो नहीं लौटे और पटना की धरती पर आंदोलन करते रहे, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी थे। हम आपको बता दें दोस्तों कि जो भी भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कर्मी थे, उसका 40% उसमें महिला कर्मचारियों की ही नियुक्ति की गई थी। इसलिए भागीदारी महिलाओं की काफ़ी रही और उन सभी ने भी पुरुष कर्मियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस आंदोलन को धारदार बनाया था। उसके बाद दोस्तों 3,000 कर्मचारी अपने कार्य पर वापस हो गए थे, परंतु 8,000 वापस नहीं हुए, अपने आंदोलन पर डटे रहे, जिसका परिणाम हुआ कि 3 सितंबर 2025 को सरकार की ओर से निर्देश जारी करते हुए 8,000 कर्मियों की सेवा ही समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद इन कर्मियों ने अपने सर पर कफन बांधा और चाहे जैसे भी हो, सबसे पहले तो हमें पुनः ही नौकरी में वापस लिया जाए। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर सरकार हार मानती आई। एक बार फिर से उनके एक्सटेंशन का मौका दिया गया कि आप सभी अगर अपने कार्यों पर वापस होते हुए आवेदन करते हैं तो मैं आप सभी को नौकरी पर दोबारा रख लूँगा। लेकिन कर्मी मानने वाले नहीं थे, क्योंकि अपने सर पे कफन बांध रखे थे। वो यही सोच रहे थे कि हो सकता है वादा के करते करते खिलाफी कर दिया जाए, यानी मुझे काम पर वापस बुला लिया जाएगा, हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उनकी मांगों पर और सरकार की शर्तों पर उन्होंने भरोसा नहीं किया और वो पटना की धरती पर आंदोलन करते रहे। साथ ही साथ उनकी मांग ये भी है कि जब तक मेरी सेवा को 60 वर्ष नहीं कर दी जाती और हमारा वेतन एक नियमित कर्मचारी यानी समान काम के बदले हमें समान काम नहीं दे दिया जाता, हम अपने कार्यों पर नहीं लौटेंगे। और उस तिथि से पटना में ही 8,000 ये भूमि सुधार विभाग के संविदा कर्मी डटे हुए हैं। महिलाएं, लड़कियां जो सब भी है, आज तक 1 महीने से घर नहीं गई है। पुरुष कर्मचारी भी घर नहीं गए हैं। वो सभी यही कहते हैं कि आखिर मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊंगी या फिर घर जाऊंगा, क्योंकि हमारी तो नौकरी समाप्त कर दी गई है। अब जब पूरे बिहार में यह कह ही दिया गया कि हमने संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है, तो अब तो मानने को हम तैयार नहीं। जब तक हमारी सेवा 60 वर्ष नहीं कर दी जाती, जब तक हमारा वेतन समान काम के बदले समान वेतन के रूप में निर्धारित नहीं कर दिया जाता। इसी क्रम में दोस्तों, आज जब बीजेपी की ओर से पटना में चुनावी एजेंडा तैयार किया गया था और चुनावी बैठक का आयोजन किया गया था बीजेपी की ओर से, इस बैठक में देश के सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित थे। 11 बजे सुबह ही पटना आ गए थे, परंतु शाम को उन्हें बीजेपी कार्यालय में पहुंचना था। साथ ही साथ दोनों ही डिप्टी सीएम को पहुंचना था। बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं उन सभी को पहुंचना था, लेकिन संविदा कर्मियों ने कुछ इस तरह हल्ला बोला कैंडल मार्च करते हुए कि कुछ बीजेपी नेता और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम अंदर पहुंच चुके थे कार्यालय में, परंतु इस कदर हल्ला बोला गया और नारेबाजी प्रारंभ की गई, जिसको देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले बीजेपी नेताओं ने पिछले गेट से बाहर निकलने का रास्ता चुना। दोस्तों, सबसे पहले आइए कैसे वे सभी नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर, जरा देखिए इस वीडियो में। इस तरह से दोस्तों जनाक्रोश जो संविदा कर्मी पर दिख रहा है, निश्चित रूप से कुछ नया रंग लाएगा। इतना ही नहीं हुआ, बैठक तो यहाँ पर स्थगित नहीं की गई, परंतु जगह में परिवर्तन जरूर कर दिया गया और यहाँ पर उस जगह को परिवर्तित करते हुए स्टेट सभागार में आयोजित की गई और वहाँ बीजेपी की बैठक हुई, जहां चुनावी मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इसी बीच दोस्तों हम बता दें कि जब डिप्टी सीएम रास्ते में जा रहे थे, उसी वक्त भी भारी भीड़ के कारण उनकी गाड़ी रोक दी गई थी। साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी जा रहे थे, उस वक्त भी भीड़ के कारण बीच में ही उनकी गाड़ी रुक गई थी और वो पैदल ही बीजेपी कार्यालय के तरफ आगे बढ़े थे। परंतु बीजेपी कार्यालय में वहाँ के संविदा कर्मी डटे हुए थे, वो अन्य
बाहरी जो अंदर थे उनको छोड़कर जो भी बाहरी नेताओं का प्रवेश हो रहा था उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। इस कदर जनाक्रोश वहां पर देखने को मिला। कैंडल लेकर तमाम कर्मी बाहर खड़े हो गए। निश्चित रूप से सबक सिखा दिया गया है कि आखिर संविदा कर्मी हो या फिर किसी भी कर्मचारी का शोषण का परिणाम क्या होता है। यहाँ पर बिहार में बिहार सरकार का यह रवैया निश्चित रूप से आज की तारीख में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने एक पर्दा खोल का नज़ारा प्रस्तुत कर दिया गया है। दोस्तों, सरकार के रवैयों के कारण ही आज की तारीख में बीजेपी नेताओं को उस बीजेपी कार्यालय के पिछले दरवाजे से होकर भागना पड़ा है, अपने बैठक के स्थान को बदलना पड़ा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने एक बड़ी पोल खुली है कि आखिर सरकार से त्रस्त हो चुके हैं बिहार सरकार के कर्मचारी। दोस्तों, यहाँ पर निश्चित रूप से अगर आप गौर करेंगे तो शोषण का परिणाम सामने झलकता है। जरा गौर करेंगे दोस्तों कि 10,000 भी नहीं 8,000 की संख्या रहते हुए आखिर सरकार की नींद उड़ा कर रख दी, सरकार का पसीना छुड़ा कर रख दिया। लेकिन शिक्षकों की बातें आई, इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं बिहार के शिक्षक। चाहे किसी भी प्रकार का मसला क्यों न हो, सभी के सभी त्रस्त है, सभी कोटि के त्रस्त है शिक्षक। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, चाहे वो ट्रांसफ़र का मुद्दा क्यों नहीं हो, उस मुद्दे को सुलझाया नहीं गया। चाहे वो विशिष्ट शिक्षकों के पे फिक्सेशन का मामला हो, उस मुद्दे को सुलझाया नहीं गया। चाहे विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता का मामला हो, उसे अगले 15 दिनों के लिए टाल दिया गया। और अब तो नियोजित शिक्षकों के लिए जब धरना प्रदर्शन शिक्षक नेता के द्वारा किया जाता है तो एक पत्र जारी करते हुए कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर 15 दिनों के लिए आगे टाल दिया जाता है। यही स्थिति बन चुकी है विद्यालय अध्यापकों की भी कि आखिर उनकी एक भी नहीं सुनी जाती है। इन तमाम घटनाओं और विचारों पर मुद्दों पर आप गौर करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार सरकार के एक भी कर्मचारी सरकार के रवैये से खुश नहीं है। जहाँ तक कि छोटे मोटे कर्मचारी उनको खुश कर दिया जाता है जिनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, जिनका कोई बड़ा भूमिका नहीं है बिहार के विकास में, लेकिन राष्ट्र निर्माण में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाने वाले शिक्षकों की नैतिकता को पतन करा दिया गया है सरकार के रवैयों के द्वारा। अब तो हालात है कि शिक्षकों का मानसिक स्थिति 100% बिगड़ना शुरू हो गया है। वो तमाम शिक्षक अब अपना 100% विद्यालय में नहीं दे पाते हैं क्योंकि विभिन्न मसलों पर उन्हें उलझा कर रख दिया गया है। देखना है इन संविदा कर्मियों की तरह बिहार के शिक्षकों के द्वारा रणनीति बनाई जाती है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों वर्तमान की हठ धर्मिता सरकार के रवैये से स्पष्ट होता कि जब तक अन्य कर्मचारियों का अनुसरण बिहार के शिक्षक नहीं करेंगे सरकार कदापि मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि आज की तारीख में भूमि सुधार विभाग के संविदा कर्मियों को समझाने का प्रयास किया गया था डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के द्वारा, लेकिन उन सभी को पता था कि यह सब टालने का एक तरीका है, वादा खिलाफी कर दी जाएगी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पत्र निकालने की बातें कही है, 60 वर्ष की सेवा करने की बातें कही है, तभी वो पटना की धरती से लौटने का निर्णय किया है। क्या है आपका मुद्दा और कैसे लड़ेंगे आप अपनी लड़ाई, आप भी कमेंट के माध्यम से लिखिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।